Hello, my dear students. Today we had to discuss very important topic of class 10th and that is the Pythagoras theorem. अब यहाँ पे Pythagoras theorem बहुत important topic है, इसका प्रूफ भी पूछा जाता है. Questions based on Pythagoras theorem is asked and its converse theorem is also asked. तो अभी हम यहाँ पे फिलहाल Pythagoras theorem को डिस्कस करेंगे. इसका स्टेटमेंट डिस्कस करते हैं पहले. What is the statement of Pythagoras theorem? It is true for a right angle triangle. राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई होगी. तो इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, जो ये स्टेटमेंट है पहले इसको देखते हैं. इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो गया. द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज हमें पता है कि 90 के अपोजिट की साइड हाइपोटेन्यूज होती है. मींस इन द ट्रायंगल ए बी सी, ए सी इज द हाइपोटेन्यूज. ये हाइपोटेन्यूज है हमारा. तो इसका स्क्वायर किसके इक्वल होगा? स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स. जो बाकी की दो साइड्स हैं इनके सम के इक्वल होगा इस AC का स्क्वायर. तो वी हैव टू प्रूव दैट AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल के जस्ट अपोजिट की साइड हम हाइपोटेन्यूज कहेंगे. हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ अदर टू साइड्स. वो दो साइड्स जो राइट एंगल फॉर्म कर रही हैं उनके सम के इक्वल होगा. इसको हमें प्रूफ करना है. एंड इट इज गिवन दैट ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल एंड एंगल B इज 90 डिग्री. ये सिंबल बना हुआ है 90 डिग्री का. अब यहाँ पे इसको प्रूफ करने के लिए हमें कुछ कॉन्स्ट्रक्शन करना है. और वो कॉन्स्ट्रक्शन क्या है? दैट कॉन्स्ट्रक्शन इज that from B we have to draw a perpendicular on the base AC. यानी कि ट्रायंगल के केस में हाइपोटेन्यूस है तो यहाँ B से हम इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं. BD is perpendicular to AC. अब यहाँ पे आपको जो सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी है, विद द हेल्प ऑफ दैट प्रॉपर्टी हमें इसको प्रूफ करना है. तो इसमें अगर हम ये प्रूफ कर लेंगे कि किसी ट्रायंगल में दो एंगल्स सिमिलर हैं, देन दैट ट्रायंगल्स विल बी द सिमिलर ट्रायंगल्स. इट इज नोन एज द एंगल एंगल सिमिलरिटी. एंगल एंगल सिमिलरिटी के बारे में पढ़ा होगा. एंगल एंगल सिमिलरिटी इट इज आल्सो इन द ट्रायंगल चैप्टर कि अगर दो ट्रायंगल्स हैं, दो एंगल्स सेम हैं, तो दैट ट्रायंगल्स विल बी सिमिलर ट्रायंगल्स. तो अब इसको प्रूफ करने के लिए हमें यही एंगल एंगल सिमिलरिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो दो बार यूज करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक ट्रायंगल ADB. ADB और ये बड़ा वाला ट्रायंगल ABC लेंगे. इनको सिमिलर शो करेंगे. किस तरह से सिमिलर होगा? ये एंगल 90 डिग्री का है, इधर से ये भी 90 डिग्री का है आपका. और ये एंगल A इज कॉमन इन बोथ द ट्रायंगल्स. एंगल A ADB में भी आ रहा है और ABC में भी आ रहा है. मीन्स इट इज कॉमन एंड इक्वल इन बोथ. एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल D. ये 90 के एंगल्स हो जाएंगे. इट मीन्स दीज टू ट्रायंगल्स विल बी द सिमिलर ट्रायंगल्स. तो इसको प्रूफ करने के लिए यहाँ पे हम कुछ सिंबल्स लिख लेते हैं फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द प्रॉब्लम. इसको हम लिख लेते हैं. सपोज इट इज 1, इसको 2 कर दें, इसको 3 कर दें, और जो अदर ट्रायंगल्स के हैं उनको भी हम 4, 5 कर लेते हैं. इट इज 4, इट इज 5. तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं पहले इन दो ट्रायंगल में ADB इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ABC. यहां पे देखें एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. ये 90 है और ये भी 90 है. एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 जो है इट इज द कॉमन इन बोथ द ट्रायंगल्स. एंगल A दोनों में आ रहा है तो ये दोनों में कॉमन होगा. तो हम लिख सकते हैं एंगल A इज इक्वल टू एंगल A. So it means it is angle-angle similarity, and by this angle-angle similarity, these two triangles will be similar triangles. Therefore, triangle ADB is similar to triangle ABC. और अगर ये similar triangles हैं, तो similar triangles की property क्या होता है कि ratio of the corresponding sides are proportional. तो यहाँ पे जो करस्पॉन्डिंग साइड से इसमें हम एक साइड AD ले लेते हैं. AD के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे साइड क्या आ रही है? AB आ रही है. तो इसका मतलब जब हमें थ्योरम यूज करना होगा तो हम इसको किस तरह से यूज करेंगे? AD अपॉन सेकेंड वन इज AB. तो ये आपका हो जाएगा AD अपॉन AB इज इक्वल टू, अब दूसरी साइड देखते हैं,
ए बी, अगर हम यहां से ए और बी ले रहे हैं तो उससे करस्पॉन्डिंग ए सी आ रहा है, तो दैट विल बी इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। तो यहां से बाई क्रॉस मल्टीप्लाइंग ए बी स्क्वायर विल कम आउट ए डी इंटू ए सी। लेट इट इक्वेशन नंबर 1। ये आपका इक्वेशन 1 हो गया। नाउ अब हमें क्या करना है, जो दूसरा वाला ट्रायंगल था दैट इज द बी डी सी एंड ए बी सी, इनको सिमिलर प्रूफ करना है। सिमिलरिटी का यही फंडामेंटल यहां भी यूज करना है। तो अगेन फिर से लगाते हैं, इन ट्रायंगल बी डी सी एंड ट्रायंगल ए बी सी। तो अब यहां पे हम देख रहे हैं कि एंगल सी अब दोनों में कॉमन हो गया, इस छोटे वाले ट्रायंगल में और इस बड़े वाले ट्रायंगल में एंगल सी दोनों में कॉमन है, एंड दीज टू आर द राइट एंगल्स, इट मींस ये भी इक्वल होंगे। तो यहां पे हम लिख देंगे एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी। तो ये आपके दो एंगल्स इक्वल हो गए, मींस एंगल एंगल सिमिलरिटी यहां भी डिफाइन हो रहा है। अब अगर एंगल एंगल सिमिलरिटी है तो हम थ्योरम यूज करेंगे कि रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर प्रोपोर्शनल, और यहां पे अगर हम साइड डीसी को ले रहे हैं तो डीसी के करस्पॉन्डिंग यहां पे साइड आपकी बीसी आ रही है, तो इसको यूज करेंगे डीसी अपॉन बीसी इज इक्वल टू BC अपॉन AC। यहां पे भी रिजल्ट को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे एंड BC स्क्वायर इज इक्वल टू DC इंटू AC। यहां पे जो हमारा एम था वो ये था कि हमें दो साइड्स जो राइट एंगल फॉर्म कर रही है AB एंड BC वो यहां पे आ जाए, जिससे हम इनके स्क्वायर का सम कैलकुलेट कर पाए। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट प्लस सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड को सम कर देंगे, और सम करने पे देखते हैं क्या आता है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और इधर देखते हैं ए डी इंटू ए सी प्लस डी सी इंटू ए सी, ए डी इंटू ए सी प्लस डी सी इंटू ए सी। नाउ ऑन राइट हैंड साइड ए सी इज कॉमन, ए सी को कॉमन ले लेंगे, देन इट विल कम आउट AD प्लस DC, और यहां पे हम देख सकते हैं फ्रॉम द डायग्राम AD प्लस DC, AD प्लस DC इज AC, तो ये AC हो गया, एंड AC इंटू AC दैट विल कम आउट AC स्क्वायर। तो ये हमारा थ्योरम प्रूव हो गया दैट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रूफ फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ क्लास 10th एग्जामिनेशन। यहाँ पे प्रूफ भी आता है और प्लस इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी आते हैं। नाउ वी हैव टू सी द कन्वर्स ऑफ दिस पाइथागोरस थ्योरम। कन्वर्स पाइथागोरस थ्योरम की बात करें तो कन्वर्स पाइथागोरस थ्योरम में क्या है, जो हमने प्रूफ किया था अब वो गिवन हो जाएगा, और जो गिवन था वो हमें अब प्रूफ करना होगा। तो यहाँ पे देखते हैं अब व्हाट इज द स्टेटमेंट फॉर कन्वर्स पाइथागोरस थ्योरम। तो कन्वर्स पाइथागोरस थ्योरम में क्या स्टेटमेंट है, इन अ ट्रायंगल इफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स देन द एंगल अपोजिट टू लॉन्गेस्ट साइड इज अ राइट एंगल। कि अगर जो हमें गिवन था, जो हमें प्रूफ करना था, अगर वो हमें गिवन है कि दैट सम ऑफ एंगल अपोजिट टू द लॉन्गेस्ट साइड, यानी कि जो सबसे लॉन्गेस्ट एंगल है उसके अपोजिट साइड कौन सी आ रही है, AC आ रही है, तो AC का स्क्वायर अगर इन दोनों के स्क्वायर के इक्वल होगा तो हमें प्रूव ये करना है दैट दिस एंगल विल बी अ राइट एंगल, दैट एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमें प्रूफ करना है। डायग्राम में देख लें, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज AC स्क्वायर, इट इज गिवन एंड वी हैव टू प्रूव दैट इट इज अ राइट एंगल। तो ये उसका कन्वर्स हो गया। अब यहाँ पे किस तरह से प्रूफ करेंगे, प्रूफ करने के लिए हमें कुछ कॉन्स्ट्रक्शन भी करना होगा। तो फॉर दैट जो कॉन्स्ट्रक्शन क्या है, हमें एक दूसरा ट्रायंगल यहाँ पे लेना होगा, क्योंकि हम यहाँ सिमिलरिटी की हेल्प से करते हैं। तो यहाँ पे दूसरा ट्रायंगल जो हमने लिया, लेट कॉन्स्ट्रक्ट अ ट्रायंगल DEF, एक दूसरा ट्रायंगल हमने ड्रॉ कर लिया DEF, और किस तरह से ड्रॉ किया है कि दैट ईच साइड
डी इज इक्वल टू ए बी, ये वाली जो साइड हमारी है ये इस ए बी के इक्वल होगी, और ई एफ इज इक्वल टू बी सी, जो ये साइड है वो बी सी के इक्वल होगी, एंड एंगल ई इज 90, और जो हमने ड्रॉ किया है उसका एंगल ई हमें 90 लेना है, तो एंगल ई हमने उसका 90 ले लिया। आफ्टर दैट ज्वाइन डी टू एफ, ये भी आपको यहीं पे लिखना होगा, ज्वाइन डी टू एफ। नाउ ये आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, हम ये प्रूव करेंगे कि जो रिजल्ट यानी कि एंगल बी आपका 90 होना चाहिए, जो कि इस ई के इक्वल होगा। तो फॉर दैट पर्पस सबसे पहले, क्योंकि ये हमने 90 का ड्रॉ कर लिया है पहले ही, ऑलरेडी वी नो दैट इट इज बाय कंस्ट्रक्शन इट इज 90, तो हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो किस तरह से यूज करेंगे, डी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू डी ई स्क्वायर प्लस ई एफ स्क्वायर। तो इन ट्रायंगल डी ई एफ, इन ट्रायंगल डी ई एफ डी एफ square is DE square plus EC square, तो that will be DE square plus EC square। अब इसमें हम देखते हैं, जो हमने कंस्ट्रक्शन किया है बाई कंस्ट्रक्शन, दिस DE is equal to AB, DE AB के इक्वल है, तो यहाँ पे हम AB रख सकते हैं, तो that will be equal to AB square, it is equal to AB square, and similarly this EC is equal to BC, EC को हम BC के इक्वल रख सकते हैं, EC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर। अब हम यहाँ पे देखते हैं AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब हमें गिवन क्या था, दैट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज AC स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे हम कन्वर्स थ्योरम को प्रूव कर रहे हैं। इट मीन्स इट कैन बी रिप्लेस्ड बाई AC स्क्वायर, इसको हम AC स्क्वायर से रिप्लेस कर देंगे, तो जो हमारा रिजल्ट आता है, दैट रिजल्ट इज दैट df square is equal to AC square, so we can say that finally df is equal to AC। तो हमने यहाँ पे प्रूव किया कि df जो है AC के इक्वल आ गया, df एंड AC आर इक्वल। अब हम इन दोनों ट्रायंगल में सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी यानी कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करेंगे। किस तरह से, इसके लिए यूज कॉन्ग्रुएंसी इन दिस टू ट्रायंगल्स। तो किस तरह से करेंगे, एक ट्रायंगल ABC है, दूसरा DEF है आपका। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, अब यहां पे हम देखते हैं कौन कौन सी साइड इक्वल है भाई। AB DE के इक्वल है बाय कंस्ट्रक्शन, AB इज इक्वल टू DE, ये कैसे इक्वल है, बिकॉज वी हैव कंस्ट्रक्टेड इट बाय कंस्ट्रक्शन, इट इज इक्वल बाय कंस्ट्रक्शन। सिमिलरली BC इज इक्वल टू EF, इट इज आल्सो बाय कंस्ट्रक्शन, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन में लिया हुआ था। और जो थर्ड रिजल्ट हमारा अभी आया, दैट DF इज इक्वल टू AC, मीन्स थर्ड साइड जो अभी हमने ऊपर वाले पार्ट में प्रूफ कर रखी हुई है, ये DF इज AC, सो DF इज इक्वल टू AC, ये हमने प्रूफ कर रखा है। लेट इट इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको फर्स्ट कर दें और यहां लिख दें फ्रॉम फर्स्ट। तो इसमें आपका क्या हो गया भाई, 3 sides आर इक्वल टू द अदर 3 sides, इट मीन्स इट इज SSS कॉन्ग्रुएंस, जो हम पहले पढ़ चुके थे, SSS कॉन्ग्रुएंस। अब SSS कॉन्ग्रुएंस से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो वी कैन राइट दैट ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF, and if the triangles are congruent, then by CPCT their other corresponding parts will be equal। it means angle E हम 90 यहाँ पे कंस्ट्रक्शन से ड्रॉ कर चुके हैं, और एंगल B एंगल E के इक्वल होना चाहिए, तो इट मीन्स एंगल B इज एंगल E which is 90, so we can say that angle B will be 90, and यही हमें प्रूव करना था, that angle B is equal to 90। So it is your converse Pythagoras theorem, so you have to prepare both of these theorems, both are important, both can be asked in the examinations, and please like, comment and subscribe the channel and keep watching. Thank you.